तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग इमेज टैग किस तरह यूज कर सकते हैं और किस तरह इमेज टैग यूज करके एक अपने वेब पेज पर एक इमेज किस तरह लगा सकते हैं, ये चीजें हमने सीखी थी। ट्यूटोरियल 5.html नाम से हमने ये फाइल बनाई थी, उसमें हम लोग ने इमेज टैग लगा करके इस तरह से कुछ इमेज हमने अपना वेब पेज पे लगाया था और उसकी हमने हाइट और विड्थ भी सेट की थी। और मैंने आपको इमेज टैग के बारे में भी बताया था कि इमेज टैग को किस तरह यूज करना है और आप उसमें इमेज सोर्स कैसे दे सकते हो, जिस वजह से कि आपकी इमेज का जो पाथ है वो इसमें आपको देना होता है। जैसे कि ये इमेज सोर्स आप जो देख रहे हो, इसमें जो हमने इमेज की पाथ दी है, इससे वो फेच करता है कि आपकी इमेज कौन से फोल्डर में है, कहाँ पर रखी हुई है। वहां से फिर आपको आपके वेब पेज पे वो इमेज शो करेगा। और मैंने आपको यहाँ अल्टर भी बताया था कि जब आपका इमेज बाई चांस किसी प्रॉब्लम से अगर इमेज आपका लोड नहीं होता है, तो जो आपने अल्ट में लिखा हुआ है वो वहां पर आपको डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको अपने इमेज को लिंक में क्रिएट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। आप हमने अपने इमेज को एक लिंक में भी क्रिएट किया था और ये भी देखा था कि जब आप उस इमेज पर क्लिक कर रहे थे तो आपको वो इस पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा था। जो मैंने यहाँ पर यूआरएल दी है, इस पेज पर आपको वो रीडायरेक्ट कर रहा था। तो यहाँ तक हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि HTML यूज करके आप लोग किस तरह टेबल क्रिएट कर सकते हो। टेबल आप लोगों को पता होगा, टेबल मीन्स कि रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपने एक्सेल देखा होगा तो आपको पता होगा, जो एक्सेल शीट होती है उस पे जो रो और कॉलम से जो टेबल बनते हैं जिसमें आप डेटा अरेंज करके रख सकते हो किसी भी फॉर्म में, उसे हम टेबल बोलते हैं। तो हम आज के वीडियो में सीखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं फटाफट से अपनी एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। कंट्रोल+N से न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और कंट्रोल+S देके मैं उस फाइल को सेव करूंगा। तो इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ tutorial6.html। तो इस नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि HTML की बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ और उसके बाद अब मैं टाइटल टैग पर जाके क्या करूंगा कि एक टाइटल दे दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग टेबल सीख रहे हैं, तो मैं टाइटल यहाँ पे सिंपली दे देता हूँ टेबल्स। अब मैं जाऊंगा अपने बॉडी में और सबसे पहले हेडिंग दूंगा इस पेज को। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ माई टेबल। तो मैंने माई टेबल नाम से यहाँ पर हेडिंग दे दी है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अब हम लोग टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल लिख के जैसे ही आप एंटर दोगे तो टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको टेबल टैग के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल की रो बनानी होती है। तो टेबल की रो बनाने के लिए टीआर टैग यूज होता है। आप टीआर लिख के जैसे ही क्लिक करोगे तो टीआर टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। अब इस टीआर टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेबल की रो हमने क्रिएट कर दी, लेकिन उसके अंदर हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। आपको टेबल में मान लो कुछ भी डेटा इनपुट कराना हो, जैसे कि किसी का नेम चाहिए, आपको एड्रेस चाहिए, सिटी चाहिए, तो ऐसे सब डेटा हम इसमें इनपुट कराएंगे। तो टेबल रो के अंदर मैं सबसे पहले टेबल हेडिंग ले लेता हूँ। जो हेडिंग में हम लिखेंगे, किसी का नेम चाहिए हमें या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो इन सभी को हम हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग के लिए क्या यूज होता है, टीएच टैग यूज होता है। हम लोग टीएच टैग लिख के जैसे ही एंटर करेंगे टीएच टैग हमारा क्रिएट हो जाएगा। और टीएच टैग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग हेडिंग में क्या देते हैं, मैं दे देता हूँ यहाँ पर नेम। उसके बाद हम दे देते हैं एज और थर्ड नंबर पे मैं क्या देता हूँ, सिटी। तो ये हमने 3 हेडिंग क्रिएट कर ली। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल S से इसको सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर पे। और आपको जैसा कि पता है कि मैंने अपने सी ड्राइव में HTML ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर क्रिएट किया था जिसमें हम सब ये फाइल बना रहे हैं। तो उसमें मैं जाता हूँ, tutorial 6 को क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है। जो हमने हेडिंग लिखी थी माई टेबल वो भी शो कर रही है और जो टेबल में हमने 3 हेडिंग दी थी वो भी यहाँ पर शो कर रही है। लेकिन आप बोलोगे कि ये सिंपल एक टेक्स्ट की तरह दिखाई दे रही है, इसमें टेबल कहाँ है। टेबल की जो कॉलम होती है वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा इसके लिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ टेबल क्रिएट किया है, टेबल की बॉर्डर हमने दी ही नहीं है। बाकी हमारी टेबल ओवरऑल क्रिएट हो चुकी है, जो उसकी बॉर्डर है वो हमें शो नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल टैग में जाएंगे। टेबल टैग में जाके मैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल टैग में जाएंगे और टेबल टैग में मैं जाकर लिखूंगा बॉर्डर और डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें लिखना है 1। तो जैसे ही हम लोग टेबल बॉर्डर 1 देंगे उसके बाद आपको टेबल की बॉर्डर दिखने लगेगी। तो मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउजर पे और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि टेबल के फॉर्म में आपको दिखने लगा है। हेडिंग जो है उसमें बॉर्डर आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो टेबल की हेडिंग है वो तो क्रिएट कर ली। अब टेबल में हम लोगों को डेटा इनपुट करना है।
तो डेटा इनपुट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ और एक और रो क्रिएट करता हूँ। रो क्या होता है आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो नेम, एज, सिटी, तो ये जो वर्टिकली जो लाइन जा रही है इसे हम रो कहते हैं। तो एक रो हमने क्रिएट की जिसमें हमने नेम, एज और सिटी इनपुट की है। उसके बाद हम लोग नीचे सेकेंड रो यहाँ पर इनपुट करेंगे जिसमें हम लोग नेम, एज और सिटी के जो जो डेटा है वो हम लोग इसमें फिल करेंगे। तो ये कैसे करना है, इसके लिए मैं एक और टीआर बनाता हूँ, मतलब कि एक और रो बनाता हूँ। और उसके अंदर अब हमें क्या करना है कि हमारे टेबल में हमें डेटा इनपुट करना है। तो डेटा इनपुट करने के लिए टीडी टैग यूज होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टीडी लिख के जैसे आप एंटर करोगे आपका टीडी टैग क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसे भी क्या करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करके इसे 2 बार और पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारा हेडिंग में क्या है, नेम। तो नेम में मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ, जैसे कि मैं डालता हूँ रोहन। उसका सेकंड नंबर पे एज है, तो एज में मैं मान लो 20 डाल देता हूँ। और सिटी में मैं अहमदाबाद डाल देता हूँ। और जैसे इसे कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अपने पेज पे जाके जैसे ही इसे रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखो यहाँ पर डेटा आपको डिस्प्ले कर रहा है। नेम की जगह आपको यहाँ पर रोहन दिखा रहा है, एज में आपको 20 दिखा रहा है और सिटी में आपको अहमदाबाद दिखा रहा है। यानी कि एक टेबलर फॉर्म में आ गया है, एक टेबल फॉर्म में आपको डेटा दिखा रहा है और एक अरेंज टेबल फॉर्म में आपको डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटा आपको ये टेबल दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी थोड़ी सी हम लोग विड्थ बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए एक सीएसएस प्रॉपर्टी है जो यूज होती है। ये चीजें सब हम लोग डीप में सीएसएस में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना याद रख लो। आप जैसे स्टाइल लिख के एंटर दोगे तो आपको इस तरह का डबल इन्वर्टेड कोमा दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, उसकी विड्थ आपको देनी है। आपको क्या करना है, विड्थ लिख के जैसे ही एंटर दोगे आप, तो इसके अंदर आपको विड्थ मान लो मैं देता हूँ 50%। इसकी विड्थ में रखता हूँ 50% और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मान लो मैं इसकी विड्थ कितनी रखना चाहता हूँ, मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 25% और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और पेज पे आके रिफ्रेश करूंगा। तो ये विड्थ मुझे इसकी ठीक ठाक लग रही है, तो ये विड्थ में रहने देता हूँ। अब हमारे ब्राउजर पे जो टेबल है वो थोड़ी लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी चीजों को सेंटर करता हूँ जिससे कि दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि बॉडी के नीचे, ये जो बॉडी टैग है उसके नीचे मैं आके क्या लिखूंगा, सेंटर। सेंटर लिख के एंटर दूंगा तो इस सेंटर टैग मेरा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो सेंटर का क्लोजिंग टैग है उसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और उसके बाद इसे क्या करूंगा, टेबल का जो हमारा क्लोजिंग टैग है उसके नीचे आके मैं इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब मैं कंट्रोल एस से सेव करके अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखो पूरा डेटा आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है। आपकी हेडिंग और हमारा टेबल कंप्लीटली पूरा सेंटर में आ चुका है और दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि और एक दो डेटा हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस टीआर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे इसे पेस्ट कर देता हूँ और एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे रोहन की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, रोहित लिख देता हूँ। एज इसकी मैं कर देता हूँ मान लो 25। सिटी में मैं डाल देता हूँ मान लो जयपुर। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो थर्ड नंबर पे मैं क्या करता हूँ कि मैं नाम डाल देता हूँ नीलेश। और एज में यहाँ पे कर देता हूँ इसकी 22। और थर्ड नंबर पे सिटी को मैं वही रहने देता हूँ और कंट्रोल इसे सेव करता हूँ और अपने पेज पर जाके इसे रिफ्रेश जैसे ही करूंगा, तो आप देखो 3 डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं। नेम के प्लेस पर आपको नेम दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों के, एज की जगह आपको एज शो कर रहा है और वहीं सिटी के प्लेस पर आपको सिटी के नाम शो कर रहे हैं। तो ये था हमारा टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट कि आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब टेबल के बारे में थोड़ी बहुत और एडवांस चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही हो तो एक कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे क्या होता है कि मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।